अमेरिका के साथ ट्रेड तो चीन भी करना चाहता है, रूस भी करना चाहता है, हर मुल्क करना चाहता है। मेरे ख्याल में हमें अपने माशी मफादात का और स्ट्रेटेजिक मफादात का ख्याल रखते हुए अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश जारी रखनी। पाकिस्तान का दुनिया में जो असर रसूख बढ़ रहा है उसका क्रेडिट किसको जाता है, और आखिर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान अपनी पोजीशन क्या रखता है? मैं इसी सवाल के साथ डिबेट ओपन करना चाहती हूँ और सवाल मैं मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब आपकी तरफ ला रही हूँ। आप मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान का असर रसूख कभी माजी में कम हुआ था या जो ताल्लुकात इतने सर्द थे, तो अब आपको क्या लगता है फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका से क्या पाकिस्तान वो स्ट्रेंथ, वो रिकग्निशन दोबारा से बहाल कर रहा है? यकीनन देखें, अमेरिका दुनिया की एक सुपर पावर है। दुनिया का कोई मुल्क भी अमेरिका को नज़रअंदाज करके दुनिया में डिप्लोमेसी में कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। अमेरिका से दूरी यकीनन सफारतकारी में नाकामी के तौर पे देखी जाती है। और पाकिस्तान की देखें ना, जो इशहाक डार साहब की और मार्को रूबियो की मुलाकात है, वो 9 साल बाद पाकिस्तान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात थी। अब मैं देख रहा था ये जो सेंटकॉम में कमांड की तब्दीली में लास्ट टाइम अशफाक परवेज़ कियानी साहब गए थे, उनके बाद कोई नहीं, किसी आर्मी चीफ को कभी नहीं बुलाया गया। इसका मतलब बहुत दूरी पैदा हो गई थी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। मेरे ख्याल में दोबारा ताल्लुकात ठीक हुए हैं और बहुत अरसे बाद ठीक हुए हैं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, मुस्बत तरीके से देखना चाहिए। और चूंकि अमेरिका के साथ ट्रेड भी, सारी दुनिया अमेरिका के साथ ट्रेड करना चाहती है, हम क्यों नहीं करना चाहते? मतलब कौन सा मुल्क है जो आज कहेगा कि मैं अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता? अमेरिका के साथ ट्रेड तो चीन भी करना चाहता है, रूस भी करना चाहता है, हर मुल्क करना चाहता है। मेरे ख्याल में हमें अपने माशी मफादात का और स्ट्रेटेजिक मफादात का ख्याल रखते हुए अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश जारी रखनी। ठीक है, मैं चाहती हूँ शहजाद भट्ट साहब आप भी इस पर ज़रा रोशनी डाल दें कि आपको क्या लगता है अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखें, काबिल एहतराम मुनीज़, बात सिर्फ ये है कि इतनी जल्दी, मतलब ये हैरान कुन बात है कि फील्ड मार्शल साहब फिर अमेरिका, और इस दफ़ा जनरल माइकल जो है उनकी रिटायरमेंट है और उस तकरीब में शिरकत के लिए फिर चले गए। पहली मुलाकात ट्रंप साहब ने जो फिक्रे किए थे कि ईरान हमसे ज़्यादा ईरान को जानता है फील्ड मार्शल, ये कहा था, और अब फिर इनवाइट किया गया अमेरिका। मतलब ये इज़्ज़त की इंतहा है, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को अल्लाह पाक इस वक्त दे रहा है। लेकिन इसमें देखने वाली बात सिर्फ ये है कि जिस महारत के साथ तमाम, मैं इसका क्रेडिट सिर्फ एक को नहीं देना चाहता, मैं इसका क्रेडिट उसको भी देना चाहता हूं जिसका नाम बहुत कम आ रहा है, वो है आसिफ जरदारी साहब के बेटे। जी हाँ, बिलावल साहब, उनका क्रेडिट भी है, इशहाक डार का क्रेडिट भी है, पूरी पाक फौज का क्रेडिट है। ये तमाम एफर्ट एक जो है ये कंसेंसस के साथ की गई है, एक चीज़ को बिल्ड किया गया है, एक ईंट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर जाकर इमारत बनती नज़र आ रही है। और जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त सामने आया है खित्ते में, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि जनरल ज़ाहिद महमूद साहब आप मुझे बताएं कि सेंटकॉम चीफ की क़यादत की तब्दीली में फील्ड मार्शल की जो शमूलियत है और मिलिट्री टू मिलिट्री उनकी वो जो वहाँ पर प्रेजेंस थी, आप उसकी सिग्निफिकेंस क्या देख रहे हैं? देखिए मुनीज़, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सेंटकॉम है टैंपा फ्लोरिडा में, वो डील करता है जी 21 कंट्रीज़ को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उसमें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी शामिल हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन कंट्रीज़ हैं, लाइक ईरान हो गया, सीरिया, ये इस पे शामिल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी इसी सेंटकॉम के नीचे आती है। वहाँ की मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अमेरिका का जो हमारा सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट है जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो ज़्यादातर सिक्योरिटी रिलेटेड ही रहे हैं, टेक्निकल इन नेचर है। आजकल इनको स्ट्रेटेजिक या ऊपर ले जाने के लिए पाकिस्तान को बड़ा क्राफ्टली नेविगेट करना होगा। चाइना के साथ भी हमारी दोस्ती है, बट सेंटकॉम की फंक्शनैलिटी ये है कि वहीं पर हमारे जो रीजन की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं, उनकी एप्लीकेशन रही है, अफगानिस्तान में डिप्लॉयमेंट रही है, इराक में रही है। और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इधर की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कह लें, स्टेट डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी कह लें, जो सोशल प्रॉन्ग है जैसे यूएसएड वगैरह हुआ करते तो वो कह लें, और मिलिट्री स्ट्रेटजी, ये सारी मिलके बड़े जूनियर डेस्क से शुरू होती है और सेंटकॉम डवटेल होता है जो उनके साथ। मीनिंग देयर बाय कि हमारा जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप है सेंटकॉम, वो इम्पैक्ट करता है बाकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड स्टेट डिपार्टमेंट डिप्लोमेटिक पॉलिसीज ऑफ अमेरिका, और बड़ा सीरियसली करता है। जनरल कुरेला जो अभी रिटायर
हुए हैं, वो जा रहे हैं। उन्होंने, आपको याद होगा स्टैंडिंग कमेटी में जो उनकी स्टेटमेंट आई थी वो बड़ी प्रो पाकिस्तान थी, जिसपे पाकिस्तान की मिलिट्री और सेंटकॉम के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अभी जो नए सेंटकॉम कमांडर हैं ब्रेड कूपर जो हैं, ये यहीं पे डिप्टी चीफ रहे हैं जी, सेंटकॉम के ड्यूटी कर रहे थे और यहीं से ऑन प्रमोशन आप कह लीजिए, उन्होंने ही हैज टेकन ओवर सेंटकॉम। इनकी भी पूरी अंडरस्टैंडिंग है। तो जनरल फील्ड मार्शल का वहां पे होना, आसिम मुनीर का, फिर कूपर जो टेक ओवर कर रहे हैं वो भी वही है, कुरेला भी वही है। तो ये बड़ी अच्छी एक पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप होती है जो इम्पैक्ट करती है पॉलिसीज के ऊपर भी। तो जब अंडरस्टैंडिंग, अभी जन कियानी का जिक्र कर रहे थे भट्ट साहब, जन कियानी साहब का आपको याद होगा, माइकल मॉलन वगैरह जब जॉइंट चीफ्स होते थे उनके साथ एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, स्ट्रेटजी भी डिस्कस करते थे, रीजन के बाकी भी जो स्ट्रेटजी है, सिक्योरिटीज रिलेटेड इश्यूज है, वहां पे बड़ी अच्छी डिस्कशन होती है। तो दिस विल इम्पैक्ट द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन यूएसए एंड पाकिस्तान। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक पाकिस्तान को एक बड़ा क्राफ्टली ये नेविगेट करना होगा जी, हमारा जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ऑफ रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। बट जो भी है, जैसे अभी मुजम्मिल साहब कह रहे थे, आई टोटली एग्री कि वो इम्पैक्ट करता है जी अमेरिकन रिलेशनशिप। तो हमें बहुत अच्छा नेचुरल ब्रिज है बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस ब्रिज का जो रोल है उसके अंदर हमने अपना देखना है कि हम मैनूवर कितना जबरदस्त तरीके से करते हैं, चाइना भी नाराज ना हो और अमेरिका भी, और उनके आपस में अगर रिलेशनशिप अच्छी होती है तो दिस विल ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द रीजन, मीनिंग देयरबाय पाकिस्तान और स्टेबल होगा जी। पाकिस्तान डेफिनेटली एक सॉवरेन स्टेट है और उसके ऊपर फील्ड मार्शल का जो मौक़िफ़ है वो इंतहाई वाज़े है कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात चाहे अमेरिका के साथ रखे, चाहे चीन के साथ रखे, चाहे किसी भी मुल्क के साथ रखे, कोई भी इस चीज़ को ओवर रूल या ओवरलैप नहीं कर रहा होगा। सलमान आबिद साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बदएतमादी से एतमाद साजी की तरफ बढ़े हैं जी, और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स और काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं पाकिस्तान और अमेरिका के तनाजुर में और ख़ुद पाकिस्तान के लिए। यही तशवीश का पहलू हिंदुस्तान के अंदर भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो मौसर हो रहे हैं और इफेक्टिव हो रहे हैं, ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, सफारती डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में, उससे भारत के अंदर तो एक परेशानी मौजूद है। लेकिन साथ साथ जो बात अभी मेजर जनरल साहब ने भी की कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक ब्रिज के तौर पर रोल प्ले कर रहा है ईरान के कॉन्टेक्स्ट में और अपना चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अमेरिका के अंदर ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान को हमने अंडर एस्टिमेट किया था। पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस रीजन के कॉन्टेक्स्ट में और इस इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको फैसिलिटेट करने में हमारी मदद कर सकता है। और यही वो अपॉर्चुनिटी, और एक बहुत अच्छी बात जो जनरल साहब ने भी की, वो उसको सपोर्ट करता हूँ कि ये पाकिस्तान के अब पाकिस्तान के ऊपर बेस करता है कि पाकिस्तान अपने कार्ड कैसे खेलता है, कि जिसकी मदद से पाकिस्तान अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर भी, रीजनल डिप्लोमेसी में भी और डोमेस्टिक डिप्लोमेसी के अंदर भी, ताकि पाकिस्तान एक ज़्यादा बेहतर मौसर तरीके से एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सके। और अगर पाकिस्तान इन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में कामयाब होता है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का कद काठ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है सलमान आबिद साहब, बात यही है कि फील्ड मार्शल साहब का ये जो दौरा अमेरिका था वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमें चाहिए कि इस पर मज़ीद भी बात कर लें, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं आपका इस बारे में क्या कहना है कि सरमायाकारी के लिए कितना फ़ाल हो सकता है फील्ड मार्शल का ये दौरा? देखिए मुनीज़े, इस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं इस वक्त आपसे, पहले भी मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी और मैं चला गया था मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद के पास, क्योंकि वो इंतहाई अहम आदमी है और मैं इनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू की बजाय फिर आ रहा हूँ जाहिद भाई आपके पास और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये फील्ड मार्शल साहब दोबारा गए वहाँ पर, एक तो मुझे ये बताए कि ये दोबारा उनका जाना का इम्पैक्ट और क्या इससे दफाई जो मामला है, जैसे आपने माइकल की बात भी की, जनरल माइकल की के रिलेशनशिप अच्छे होंगे, वहाँ तक तो मुझे समझ आ गई है। मैं आपसे इस वक्त ये समझना चाह रहा हूँ कि इस मौके पर जब सेकंड मुलाकात होती है तो क्या ये रूटीन से हटकर एक चीज़ नहीं है, और इसके अंदरूनी कहानी जो है वो भी हमें कुछ हमारे प्रोग्राम में ब्रेक करें। मुझे पता है आपके पास स्टोरीज होती हैं हजूर। जी भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सेंटकॉम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड जी। जैसे मैंने बताया कि हमारा रीजन 21 कंट्रीज वहाँ पे आती है। देखिए, अमेरिकन इंटरेस्ट है जी रीजन में,
और अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो स्टेबिलिटी में है, क्योंकि उनकी अफगानिस्तान के अंदर और इस रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं। कोई भी जो बड़ी ताकत होती है वो वैक्यूम्स नहीं बनने देती जी, कि ताकि उनके जो कंपिटिटर्स हैं वो उस वैक्यूम में आए। मेरा रेफरेंस है रशिया और चाइनीज इन्फ्लुएंस के। तो पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज को अमेरिका जानता बहुत अच्छी तरह है। उन्हें भी पता है कि हमने पाकिस्तान को बिट्रे किया है, पाकिस्तान को हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे नहीं लिया। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे रिलेशनशिप उनके साथ सिक्योरिटी डोमेन में रहे हैं, लेकिन उसके बाद बाकी रिलेशनशिप हमारे टेक्टिकल नेचर के हैं, स्ट्रेटेजिक नेचर के अभी तक हुए नहीं। उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट नेविगेट करना होगा। देखिए, जब फील्ड मार्शल का वहाँ पे टेम्पा फ्लोरिडा में होना, जनरल कुरेला भी वहाँ पर मौजूद हैं, जनरल ब्रैड कूपर जो है वो भी हैं, और जो जॉइंट चीफ है जनरल केन वो भी वहाँ पे आए हुए हैं जी। तो ये जब मिलिट्री लीडरशिप मिलती है वहां पे आपको एक दूसरे के मजाज को इस पूरे रीजन के ऊपर डिस्कशन होती है इन डिफरेंट डोमेन्स। आई एम श्योर कि ईरानियन सिचुएशन पे भी हुई होगी, अफगानिस्तान के ऊपर भी हुई होगी। फिर कुछ होती है फीड्स गई होती है कमांडर्स को इंटेलिजेंस के जरिए, कुछ दूसरे ममालिक भेज रहे होते हैं, कई आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप 1-on-1 मिलते हैं और आपकी डिस्कशन होती है, तो आई थिंक फील्ड मार्शल विल हैव द बेस्ट चांस टू ब्रीफ। जो कि जनरल कुरेला एक पॉजिटिव इमेज लेके बैठे हुए थे। मैं मुजम्मिल सरवटी साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। मुजम्मिल साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किस तरह से कैपिटलाइज किया जा सकता है? नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैपिटलाइज है, ऐसी बात तो नहीं है कि आइसोलेशन में है। अब आप देखें, इसहाक डार साहब वाशिंगटन गए हैं तो उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो फुल रिकग्नाइज्ड हैं, और ऐसी बात नहीं है ये। फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ट्रेड डील के लिए गए हैं, वो उनके ट्रेड सेक्रेटरी को मिले हैं और ट्रेड डील के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुज़ाकरात हुए हैं। तो ये दोनों तरफ से मिलिट्री डिप्लोमेसी भी चल रही है और सिविल डिप्लोमेसी भी चल रही है, और दोनों तरफ से डिप्लोमेसी चल रही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ फौज से बात कर रहा है और हुकूमत से बात ही नहीं कर रहा और वो किसी हुकूमती नुमाइंदे को नहीं मिल रहा। अब अभी जब ईरान के प्रेसिडेंट आए हैं तो उसके बाद भी इसहाक डार साहब को मार्को रूबियो का फ़ोन आया है और मार्को रूबियो और इसहाक डार साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई है। तो दोनों हुकूमतों के दरमियान, अमेरिकी हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान भी राब्ता है, दोनों मिलिट्रीज के दरमियान भी स्ट्रेटेजिक ताउन का राब्ता बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ मैं बराबर देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि हमें अगले सेगमेंट की जानिब भी बढ़ना है। तो जो फील्ड मार्शल हैं उनका दौरा अमेरिका इंतहाई अहमियत का हामिल है।